नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है भक्त ध्रुव की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक उत्तानपाद नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। दोनों ही रानियों के एक एक बहुत ही सुंदर पुत्र थे। छोटी रानी का पुत्र था उत्तम और बड़ी रानी के पुत्र का नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद छोटी रानी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उनकी सभी बातों को माना करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद और रानी सुरुचि अपने छोटे पुत्र उत्तम के साथ खेल रहे थे। उसी वक्त उनका बड़ा पुत्र ध्रुव भी वहां अपने पिता के साथ खेलने के लिए आया। जैसे ही राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोदी में सिंहासन पर बैठाया, रानी सुरुचि तो बहुत क्रोधित हो गईं और उन्होंने राजकुमार ध्रुव को बहुत डांटा और उनसे कहा कि इस सिंहासन पर तो मेरी गर्भ से पैदा हुआ पुत्र ही बैठेगा। राजा उत्तानपाद को छोटी रानी की इस बात पर बहुत क्रोध आया, किंतु रानी मोह के कारण वे उनसे कुछ कह न सके। ध्रुव छोटी रानी से डांट पड़ने के कारण रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। उनकी माँ एक भक्ति में लीन महिला थीं। उन्होंने रोते हुए ध्रुव को चुप करवाया और कहा कि बेटा, इसमें छोटी रानी की कोई गलती नहीं है। जिसके नसीब में जो होता है उसको वो मिलकर ही रहता है। तुम्हें श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वो तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम्हारे नसीब में होगा। माता की बात सुनकर भक्त ध्रुव तुरंत वन की ओर चल दिए। वन में जाकर ध्रुव ने श्री हरि विष्णु की घनघोर तपस्या की। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जब तुम अपने राजकाज से निवृत्त हो जाओगे, उसके बाद तुम संसार के केंद्र बिंदु धाम में विराजमान हो जाओगे। उसके बाद भक्त ध्रुव अपने नगर को वापस आ गए। उनकी दोनों माताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त ध्रुव के मन से उनकी छोटी माता के प्रति सारा मैल मिट गया। भक्त ध्रुव ने कई वर्षों तक अपने राज्य पर राज किया और अपने जीवन के अंतिम समय में वे मंदाकिनी नदी के किनारे बद्रीनाथ धाम में रहने लगे और आज भी भक्त ध्रुव ध्रुव तारा धाम में विराजते हैं और हमेशा विराजते रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी किस्मत में जो होता है वो मिलकर ही रहता है। धन्यवाद।